हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में। जो पीसीएम वाले बच्चे हैं वो भाई अब तैयार हो चुके हैं एमएससी सीटी को फोड़ने के लिए। जी हां, आज एक ऐसी जबरदस्त आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप इस 50 दिन के अंदर एमएससी सीटी क्रैक कर सकते हैं, उसको फोड़ सकते हैं और मन पसंदीदा जो कॉलेज है, आपका मनचाहा कॉलेज है, उसमें आप एडमिशन पा सकते हैं। तो यह स्ट्रेटेजी बहुत खास होने वाली है क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बच्चा एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसकी मदद से आप जो है कि अपने मन पसंद कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। सर क्या है वो तरीका, क्या है वो स्ट्रेटेजी, क्या करना पड़ेगा हमें, एक एक चीज को मैं यहां पे डिटेल में समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है, छोटा सा सेशन है। सबसे पहले जो सबसे पहला कंसेप्ट है कि सर मुझे क्या करना होगा, किसी भी बोलते हैं ना कि एमएससी के जो एग्जाम्स होते हैं या कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसमें एमसीक्यू एग्जाम होते हैं तो उसमें आपको कंसेप्ट का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप उसके बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझेंगे आपके लिए दिक्कतें बनी रहेंगी। तो मैं सबसे पहले क्या रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है जिस चैप्टर का भी आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, जैसे कि मैं केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट। अब इस चैप्टर का मुझे एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से जानता नहीं हूं, मैंने एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए, इसके मुझे कांसेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि इस चैप्टर का पहले मैं वन शॉट देखूंगा। सर मैं वन शॉट क्यों देखूं, मेरा तो बोर्ड एग्जाम हो गया है। यही गलती करते हैं 90% बच्चे, वैसा नहीं करना है आपको। बच्चा यूट्यूब से या फिर हमारा जो ऐप है उसके अंदर एलएमआर सीरीज है, वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, वन शॉट आप पहले देखेंगे। वन शॉट का मतलब है कि आप एक लेक्चर में इस चैप्टर को समझ गए क्या है इस चैप्टर के अंदर। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी है। क्या करनी है, टेक्स्ट बुक आपको रीड करना है। टेक्स्ट बुक की रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है केमिस्ट्री के अंदर, तो आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी है। और इसके तुरंत बाद क्या करना है बच्चा, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है जो कि स्पेशली एमएसटी सीटी लेवल के रहे। और 1 2 5 10 50 नहीं, कम से कम 100 सवा 100 एमसीक्यू सॉल्व करना है जो टीचर सॉल्व कराए आपको, ताकि आपको समझ में आए कि यार एमसीक्यू सॉल्व कैसे किया जाता है। मतलब ये एमएसटी सीटी जो है बच्चा, ये एमसीक्यू सॉल्व करने के साथ में आपको कम टाइम में सॉल्व करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो पहले आप वन शॉट से चैप्टर को समझेंगे, टेक्स्ट बुक रीडिंग करेंगे और उसके बाद एमसीक्यू कैसे सॉल्व किए जाते हैं उसके लेक्चर को आप देखेंगे। और टीचर के साथ में कम से कम 100 से ज्यादा एमसीक्यू आप टीचर के साथ में सॉल्व करेंगे। इतना होने के बाद फिर आप जो है खुद से अपने आप से आप जो है रिसेंट पीवाईक्यूज जो रहेंगे वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। रिसेंट एमसीक्यू या रिसेंट पीवाईक्यूज जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस फ्लो में अपने आप को सेट कर लेंगे तो गारंटी है कि आप एमएससी सीटी के एग्जाम में केमिस्ट्री के अंदर तो भाई कंफर्म मैं बोलता हूं कि आप किसी भी एंगल से एमएससी सीटी को छोड़कर नहीं आएंगे, किसी भी एंगल से आप एमसीक्यू को छोड़कर नहीं आएंगे। इस बात का ध्यान रखना, बहुत जबरदस्त तरीके से आप जो है कि हर एक चीज को बहुत बढ़िया लेवल पर कर आएंगे। तो अब डाउट ये है कि सर मुझे वन शॉट लेक्चर तो कहीं ना कहीं यूट्यूब से मुझे मिल जाएगा, मैं कर लूंगा, टेक्स्ट बुक में रीडिंग कर लूंगा, लेकिन सर ये जो पोर्शन ये पेंडिंग हो जाता है हमारा, ये हमें कहीं पे सिस्टमेटिक तरीके से नहीं मिलता है। बाय डिफॉल्ट अब कोई आपको एमसीक्यू सॉल्व करा के कहां पे रखा हुआ है और सिस्टमेटिक तरीके से कहीं पे नहीं रखा हुआ है। और इसी चीज को दूर करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने बच्चा आपके लिए स्पेसिफिक बैच चलाए जिसका नाम है टॉपर्स प्लस बैच। जी हां, टॉपर्स प्लस बैच। टॉपर्स प्लस बैच में क्या है सर, टॉपर्स प्लस बैच में हम पूरा आपको टॉपर्स प्रो जो बैच है उसका एक्सेस देंगे, जिसके अंदर हर चैप्टर के अंदर हम 100 से ज्यादा एमसीक्यू मैंने सॉल्व कराए हैं। हर एक चैप्टर पे हमने 100 से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कराए हैं। तो सोचो कि अगर आप वन शॉट यहां से कर लेते हैं, टेक्स्ट बुक रीडिंग आपने कर लिया, उसके बाद एमसीक्यू कैसे बनते हैं अगर वो टीचर आपको बता दे कि भाई देख ऐसे एमसीक्यू आते हैं, ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो 100 एमसीक्यू से ज्यादा एमसीक्यू मैंने टॉपर प्रो के अंदर कराए हुए हैं। तो वो एक्सेस अगर आपके पास मिल जाता है तो आप हर चैप्टर का जो है कि बच्चा 100 से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और उसके बाद तुरंत जैसे यहां पे 100 क्वेश्चन कर लिया, आप क्वेश्चन सर अब मेरी बारी है, तो भाई इसी के अंदर टॉपर प्लस के अंदर आपको टॉपर का क्रैश कोर्स भी मिल जाता है, जिसके अंदर एकदम रिसेंट 2023 वाले क्वेश्चन जो है कि आप करते हुए नजर आएंगे हमारे साथ में। तो हम 2023 के भी क्वेश्चन कराएंगे, तो जिसको हम रिसेंट पीवाईक्यूज के नाम से बोलते हैं, वही 2023 के क्वेश्चन कराएंगे। और इसके साथ में आप खुद से अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी ब्रह्मास्त्र लेके उसमें 21 और 22 का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब ब्रह्मास्त्र में हमने 21 22 23 दिया हुआ है, आप 21 22 खुद से कीजिए, 23 हमारे साथ कीजिए, भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका एमएससी सीटी क्लियर है, गारंटी दे रहा हूं।
99% के नीचे आएगा ही नहीं। ये सही बात कर रहा हूं एकदम। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, जब आप मॉर्निंग 7 बजे उठेंगे तो एकदम प्लान आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आपको अगर ये क्लियर नहीं है कि यार मुझे दिन भर में आज मैं क्या करूं, तो आपका समय ऐसे ही निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। पहले आपका प्लानिंग होना चाहिए। सर ये प्लानिंग कौन देगा हमें? प्लानिंग बच्चे हमारे कोर्स के अंदर ऑलरेडी दी गई है कि कौन सा चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं और कितने दिन में खत्म हो जाएगा वो चैप्टर, फिर अगला चैप्टर कौन सा होने वाला है, अगला चैप्टर कौन सा होने वाला है। तो आप टॉपर प्लस बैच या टॉपर क्रैश कोर्स बैच के अंदर अगर आप जाएंगे तो उसके अंदर आपको प्लानिंग दी रहेगी, प्लानर जिसको हम बोलते हैं। उस प्लानर के अंदर आप जो है कि चैप्टर का नाम देख सकते हैं। जैसे पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है फॉर एग्जांपल, तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर है कि शाम को जो है कि सर क्रैश कोर्स में सॉलिड स्टेट पढ़ाने वाले हैं, तो आज सुबह से लेकर मैं शाम तक सिर्फ सॉलिड स्टेट को घिसूंगा। तो आपने यूट्यूब खोला, वन शॉट लेक्चर देखे, यस सर वन शॉट हो गया देख के, टेक्स्ट बुक निकाला, पूरा टेक्स्ट बुक से बार गो थ्रू कर लिया पढ़ के। उसके बाद आपने क्या किया, हमारे प्रो बैच के लेक्चर निकाले टॉपर प्लस से, और वहां से सिर्फ एमसीक्यू वाले लेक्चर निकालो, एमसीक्यू वाले लेक्चर निकालो। हमने एक एक चैप्टर में हमने 7-8 लेक्चर करवाए हुए हैं। बट अब वो वक्त नहीं है कि जहां पर आप 8-8 लेक्चर एक चैप्टर को करो, क्योंकि बहुत सारा टाइम चला जाएगा। इसीलिए मैं कहूंगा कि आपको सिर्फ एमसीक्यू वाले लेक्चर खोलो, उसके वीडियो खोलो और उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, तो आपको 100 क्वेश्चन जो मैंने कराया है वो एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाँ सर आपने किस तरह से कैसे मेथड यूज किए हुए हैं। और जब वो समझ जाओगे तो आपको चैप्टर थर्ली पूरा प्रिपेयर हो चुका है। बस अब कुछ नहीं करना है। अब हमारे क्रैश कोर्स को जो शाम को क्रैश कोर्स होगा, जिसमें हम क्विक सिनॉप्सिस लेने वाले हैं और साथ में 2023 के एमसीक्यू कराने वाले, वो पूरा का पूरा समझ में आएगा। जब इतना हो जाएगा बच्चा, तो ब्रह्मास्त्र से आप 21 और 22 भी सॉल्व कर लीजिए। और एंड में हर एक चैप्टर में हमने 5-5 डीपीपी और 5-5 टेस्ट दिए। डीपीपी भले ही मत सॉल्व करो, लेकिन टेस्ट 101% देना है आपको। जी हाँ, टेस्ट आपको देना है। 5 हमने टेस्ट दिए हाई क्वालिटी वाले, कम से कम 3 टेस्ट आपको देने जरूरी है। ठीक है, तो सोचो इतना सारा जो है कि अगर आप कंटेंट करते हो, यार कौन सा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, हर एग्जाम छोड़ देंगे आप। ठीक है, ये तो एमएससीटी है। तो भाई ये आपके जहन में बिठा के रखो, ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा काम आएगी उन बच्चों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो शुरुआत नहीं कर पा रहे कि सर मैं कैसे शुरू करूं। बहुत जबरदस्त बैच के साथ शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है बच्चा टॉपर प्लस बैच है, ये थंबनेल आप देख सकते हैं हमारे ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर, और आप वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं, जो कि आपका वेबसाइट यहां पर होगा ऐप के लिए www.allaboutchemistry.live, allaboutchemistry.live ये हमारा वेबसाइट है। यहां से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं या फिर आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसा ही कोर्स आपको फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी मिल जाएगा। मैथ्स के लिए मिलेगा दिनेश सर ऐप के ऊपर और फिजिक्स के लिए मिलेगा पीजीएमएन ऐप के ऊपर। तो भाई ये जो स्मॉल स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं, ट्रस्ट कर बच्चा, एक अलग लेवल पर आपको सुकून देगी, एक अलग लेवल पर आपको कॉन्फिडेंस देने वाला। अगर आप ये बैच नहीं भी लेते तो आप क्रैश कोर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स के अंदर भी हमने आपको काफी टेस्ट देके रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर 2023 के जो रिसेंट पीवाईक्यूज हैं वो लाइव कराने वाले हैं। तो याद रखो, ये बैच नहीं है, ये आपका सिलेक्शन का जरिया है। एमएचसीटी में सिलेक्ट होने का ये बहुत बड़ा जरिया है, जिसकी मदद से आप जो है कि हमारे साथ उस पल को एंजॉय कर सकते हैं जिस पल के लिए हम बोलते हैं ना कि यार जाने जाते हैं। हर साल रिजल्ट पे रिजल्ट हमने दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इस बार आपका नंबर लगे टॉपर के साथ। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को, इस सेशन को खत्म कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एक क्लियर आइडिया मिला होगा कि हमको सीटी कैसे करनी है, किस तरह से हमको आगे बढ़ना है। जो काम मैंने केमिस्ट्री के लिए बताया वही काम आप फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कि जो चैप्टर का प्लानर आपको दिया गया है, उस चैप्टर को सुबह से लेके शाम तक, दोपहर तक पहले उसको खत्म करो और शाम को उसी चैप्टर का क्रैश कोर्स में क्या करेंगे बच्चा, रिवीजन करेंगे। तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका एक तरह से रिवीजन हो रहा है ऐसा लगेगा आपको। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।